देखिएगा हमारा 8.1 का है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखे तो सभी क्वेश्चन जाके जरूर देखें। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने सभी मित्रों के साथ। ये औसत औसत बताना है। ठीक है, क्या है सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा औसत्य है, तो देख लेते हैं। एक दो हम बता देते हैं, कुछ आप बता दीजिएगा। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए मान निकाल के, तो मान तो अभी पता नहीं है 10a का मान क्या होता है, सदैव 1 से कम होता है कि 1 से अधिक होता है। तो अगर आप लोग पढ़िएगा वहां से भी निकाल सकते हैं, दूसरा मान हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्या ऐसे देखिए फॉर्मूला 10a का मान भी होता है, 10 जैसे 30 का होता है, 10 60 का होता है, लेकिन वो उस चैप्टर में हम लोग गए नहीं है। तो हम लोग को देख के बताना, जो भी आप लोग को पहला में फॉर्मूला बताए थे पहला वीडियो में, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन बताना है। तो पहला इंट्रोडक्शन क्लास में ये फॉर्मूला लिखा था, आप लोग को पता है, ये फॉर्मूला लिखा था आप लोग को, साइन का लंब बटा कर्ण, ये सभी लिखा चुके हैं। तो अभी उतना जरूरी नहीं है बताना, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बस लिखेंगे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है, आधार। तो आप लोग को पता है जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, लंब और आधार बराबर हो सकता है लेकिन कर्ण कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, लंब और आधार बराबर हो सकता है। तो बोला सदैव क्या 1 से कम होगा, तो सदैव क्या होगा, 1 से कम इसका मान नहीं होगा, 1 भी हो सकता है। क्या 1 भी हो सकता है, सदैव जो इसका मान है वो 1 से कम नहीं होगा, 1 भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, ऐसे मान भी आप लोग अगर मान के अकॉर्डिंग बताए तो 1045 का ही मान हमारा 1 होता है। तो बोल रहा है 1 से कम होता है, क्या 1 से कम हो रहा है, एक तो 1 भी हो रहा है, 1 से कम नहीं। वहां से ही बताए, या फिर आप लोग को हम फॉर्मूला पे भी सेट करके जो अभी पढ़ चुके हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग बताए। ये हमारा फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, अगला क्वेश्चन 2। क्या दिया, कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, होता क्या है, सेक का जो मान होता है वो क्या होता है, सेक थीटा का, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा क्या होता है, आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार, तो आप लोग को पता है एक त्रिभुज में हमेशा सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इस क्वेश्चन में बोला क्या कर्ण का मान 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आधार 5 है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर मानिए 12/13 बोलता तब बोलते कि ये गलत बोल रहा है। क्यों, क्योंकि आधार बड़ा है, कर्ण छोटा है। अब कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो क्या दोनों में बड़ा है कर्ण, तो बिल्कुल बड़ा है। तो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ये भी हमारा क्या, ये हमारा सत्य हो जाएगा। एक एक चीज समझिएगा, जहां दिक्कत है पूछ सकते हैं, ये मेरा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा, सत्य। चलिए ये हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर का तीसरा। क्या है, कॉस ए को कौन ए के कोसेकेंट के रूप में संक्षिप्त रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है कौशिक का संक्षिप्त रूप है। कौशिक जैसे आप लोगों को बताए थे ना, साइन कॉस टेन कॉस सेक कौशिक सबसे लास्ट में, तो कौशिक का ये संक्षिप्त रूप है। ठीक है, कौशिक का ये संक्षिप्त रूप है, कौश का नहीं है। ये भी मेरा क्या है, असत्य है। ये क्या है, ये भी मेरा असत्य है। ये भी मेरा क्या है, फॉल्स है। ये भी गलत है, असत्य है। ठीक है, ये भी असत्य हो गया। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, अगला क्या है, अगला ये हमारा है, चलिए चौथा ना, चौथा, टोटल 5 है, चौथा पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला हमारा है चौथा, तो चलिए हम लोग चौथा कर लेते हैं। एक मिनट, क्या है, 10a कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है, कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल है। गुणनफल लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉट, लेकिन ऐसा तो नहीं, गुणनफल नहीं, ये एंगल के रूप में लिखते हैं इसको। क्या करते हैं, इसको एंगल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनफल और गुणनफल कुछ ऐसा नहीं है, इसको जो हम करते हैं वो एंगल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसको एंगल के रूप में लिखते हैं। तो चलिए ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी जो हमारा हो गया फॉल्स हो गया, मतलब औसत्य हो गया है, बोले क्या हो गया, औसत्य हो गया। चलिए यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इसका भी मेरा औसत्य ही हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, औसत्य, कौन सा, ये भी मेरा क्या हो गया, औसत्य हो गया, औसत। अब ये किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। तो देखेंगे साइन का, जैसे यहाँ पे देखे थे, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है साइन का फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। तो कोई विद्यार्थी देख के बता सकता है क्या हो सकता है, तो बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे लंब ज्यादा है और कर्ण कम है, कर्ण का मान 3 ही है। और आप लोग को पता है एक त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, यहाँ पे दिया कर्ण छोटा। ये भी क्या है, ये भी गलत बोल रहा है। ये भी क्या है, असत्य है। इसमें एक ही सत्य था जो हमारा क्या था, दूसरा ही एक सत्य था, बाकी जितना भी है वो सभी क्या है, मेरा असत्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी समझ में आ गया होगा। सब हो गया ना, 5 पूरा, 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल 5 हम लोग का पूर चुका है।
कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे हम लोग 8.2 के साथ, सभी क्वेश्चन करेंगे उसका भी, इस पे 8.1 का सभी क्वेश्चन किए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।